साबूदाना बड़ा बनाते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसको तलते समय। या तो ये फट जाते हैं या फिर एकदम चिपचिपे टाइप के हो जाते हैं, बाहर से क्रिस्पी नहीं रहते। तो आज मैं आपके साथ कुछ खास टिप्स के साथ लेकर के आई हूँ साबूदाना बड़ा की रेसिपी। इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके साबूदाना बड़ा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई। आज आपकी रक्षा फिर से हाजिर है आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है साबूदाना को सही तरीके से भिगोना। मोस्टली लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं कि साबूदाना को किस तरह से भिगोना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही खास चीज़ बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 कप साबूदाना। कोई भी कप कटोरी मेजरमेंट फिक्स कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको मीडियम साइज़ वाला साबूदाना का इस्तेमाल करना है। इसके जो बड़े होते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो हमने 2 कप साबूदाना ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से साबूदाना को रगड़ते हुए वॉश करना है। बहुत ज़ोर से मत रगड़िएगा। तो ये जो आप क्लाउडी पानी देख रहे हैं ना, ये स्टार्च होता है। अगर ये स्टार्च रहेगा ना तो बिल्कुल चिपचिपे हो जाते हैं और आपके बड़े भी बहुत ही बेकार हो जाएंगे। तो इस पानी को हम अलग कर देंगे। कम से कम हम 4 से 5 बारी इन साबूदाना को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इनको पहले तो अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं क्लाउडी पानी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम क्लीन पानी है। तो बस इसको भी हम रिमूव कर देते हैं पानी को। साबूदाना अच्छे से वॉश हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको भिगोने की। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारा पानी डाल देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस इतना पानी डालना है कि साबूदाना अच्छे से डूबे रहे और बिल्कुल जरा सा तल इसका ऊपर हो, बिल्कुल हल्का सा पानी ऊपर हो, बस इतना ही पानी डालना है। इससे क्या होता है, साबूदाना फिक्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे बाद में जो हम बड़े बनाएंगे वो चिपचिपे नहीं होते हैं। यही स्टेप आपको जब आप खिचड़ी बनाएं तब भी फॉलो करना है। तो बस अब हम इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो मीडियम साइज के जो साबूदाना होते हैं ना, इनको भीगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फूलने में 2 घंटे में ही अच्छे से फूल जाएंगे। अब बात करते हैं आलू को बॉईल करते समय। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है, सीधे सीधे उबला आलू ले लीजिए। नहीं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे बड़े को फटने से बचाती हैं और चिपचिपा नहीं बनाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 आलू लेंगे और इस पर हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। अधिकतर लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा पानी भर देते हैं, आलू पूरे डूब जाते हैं। तो जब हम आलू को बॉईल करते हैं ना, तो ये पानी को सोख कर लेते हैं। बाद में जब हम बड़े बनाएंगे या कोई अदर रेसिपी बनाते हैं तो वो गीलापन उसमें नज़र आने लगता है। तो पानी बिल्कुल मैंने नीचे थोड़ा सा डाला है, हमें इतने ही पानी की ज़रूरत है ताकि कुकर में स्टीम बन सके, बस। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और नॉर्मली जैसे हम लोग 3-4 सीटियाँ दिलाते हैं वैसे ही आलू को हम उबाल लेंगे। फ्रेंड्स, आज मेरी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है तो बोलने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। तो लीजिए, हमने आलूओं को अच्छे से बॉईल कर लिया है और देखिए उतने ही पानी में बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो इस तरह से जब हम आलू को उबालते हैं तो ये अंदर से एकदम ड्राई रहते हैं, एक प्रकार से ये भाप में पके होते हैं। तो आप इसको नाइफ से इस तरह से अंदर डाल करके चेक कर लीजिए ये अच्छे से बॉईल हुए या नहीं। तो अब इन आलूओं को हम अलग निकाल लेते हैं और इनको ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं और देखिए हमने कितना कम पानी डाला था, फिर भी साबूदाना बहुत अच्छे से फूल चुके हैं और एकदम दानेदार खिले खिले हैं। अगर आप ज़्यादा पानी भर देते ना तो ये आपस में चिपचिपे लगने लगते। और देखिए ये बहुत अच्छे से फूल भी चुके हैं। मैं आपको मैश करके भी दिखा देती हूँ। अब हम इन साबूदाना को ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक मिक्सिंग बोल में। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप लोग व्रत में लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। साथ ही में हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। अब हम इनको एक बार मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालने वाले हैं एक ऐसी सीक्रेट चीज़ जिससे अगर साबूदाना गीले भी हैं तो वो बिल्कुल मेंटेन कर लेंगे और आपके साबूदाना बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिए हैं आधा कप मूंगफली के दाने। तो ये कच्चे दाने थे, तो इनको हम क्या करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास पहले से भुने हुए दाने हैं तो आप सीधे उनको मिक्सी में डाल करके पीस लीजिए। हमने इसको रोस्ट कर लिया है, अब हम इसको मिक्सी में डाल करके पीस लेते हैं। तो ये हमारे बड़े में 4 चांद लगा देगा, साथ ही साथ उनको फटने से बचाएगा और एकदम परफेक्टली बनाएगा भी।
तो मूंगफली का पाउडर भी हम इसमें डाल देते हैं। तो हल्की फुल्की अगर नमी रह गई होगी ना साबूदाना में, तो वो अच्छे से मूंगफली का पाउडर एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर मूंगफली का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर कुट्टू का आटा डाल सकते हैं, सिंघाड़े का आटा डाल सकते हैं, तो वो भी नमी को सोख कर लेता है, जिससे जो बड़े हैं बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। मूंगफली से टेस्ट अच्छा रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मूंगफली का इस्तेमाल किया है। अब हमने जो आलू उबाल करके रखे हुए थे ना, इन आलूओं को हम कद्दूकस की मदद से कद्दूकस करके डालेंगे। आप आलूओं को मैश करने की बजाय कद्दूकस ही करें, इससे लेस अच्छी बनती है, जिससे बाइंडिंग बहुत बढ़िया आ जाती है। तो हम चारों ही आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो 2 कप साबूदाना में हमने यहाँ पर 4 आलूओं का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें डाल देते हैं व्रत वाला नमक। अगर आप व्रत में नहीं बना रहे हैं तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। साथ ही में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। बस अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये साबूदाना है, इसलिए ऊपर हल्का हल्का सा आपके हाथों में चिपकेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हाथों में हल्की सी तेल से ग्रीसिंग कर लेंगे। तो इससे आप जब बड़े बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस मिश्रण का, और इसके पहले हम गोल शेप में बना लेते हैं, और हथेलियों की मदद से इसको चपटा कर लेंगे, और साइड से भी थोड़ा सा शेप दे देते हैं। जैसे टिक्की होती है ना, बस उसी आकार में हमने इनको बना लिया है। कुछ लोग मेदू बड़ा जैसे यानी बीच में एक होल कर देते हैं, उस शेप में भी बनाते हैं। वैसे शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं बनता तो आप सीधे सीधे गोल शेप भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे बड़ा बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने सारे साबूदाना बड़ा बना करके रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी फटाफट से चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए एक हम ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें हम ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे, 4-5 हरी मिर्चें डालेंगे, और फ्लेवर के लिए हम इसमें 4-5 काजू डाल देंगे। काजू नहीं है तो आप नारियल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच दही। दही हमने यहाँ पर खट्टी दही का इस्तेमाल किया है, और साथ ही में हम डाल देते हैं व्रत वाला नमक। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, और अब हम चटनी को पीस लेते हैं। तो लीजिए, हमारी टेस्टी सी व्रत वाली चटनी बन करके बिल्कुल तैयार है। अब बारी आती है इनको तलने की। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब आप तेल में इन बड़ों को डालें तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। अब दूसरी बड़ी मिस्टेक जो कि आप लोग मोस्टली करते हैं वो ये है, जैसे यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पैन लिया है, तो उसी हिसाब से मैं सारे बड़े एक बार में ही डाल दूंगी। मुझे लगता है एक ही बैच में सारे बड़े तल जाएंगे, बार बार हमें नहीं ट्राई करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप ज़्यादा बड़े डाल देंगे तो तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जिससे ये जो बड़े हैं ये तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए थोड़ा सा स्पेस देते हुए इन बड़ों को डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बार में 6 बड़े ही डाले हैं, बकाया हम सेकंड बैच में तलेंगे। और फ्लेम आपको मीडियम रखनी है। बड़ा डालने के बाद आपको हाई फ्लेम नहीं करनी है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, वरना होगा क्या, हाई फ्लेम पर इनके अंदर स्टीम भरेगी और ये तुरंत ही फटने लगेंगे। तो थोड़ी ही देर में मीडियम फ्लेम पर इनको सेकने के बाद हमने इनको पलट लिया है, और वापस से फिर हम इनको उलटते पलटते हुए बढ़िया से तलेंगे। आपको इनको उलटते पलटते रहना है, छोड़ना नहीं है, वरना इनमें एयर भर जाती है और आखिरी में रिजल्ट क्या होता है, ये फट जाते हैं। एक और ज़रूरी टिप, इन बड़ों को हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर होने तक नहीं सेकना है। कैसे पहचान होगी, आपको जैसे ही लगने लगे कि बड़े फूल गए हैं, ये देखिए इस तरह से फूल गए हैं, तो आपको तुरंत निकाल लेना है। तो यही इंडिकेशन होता है जो हमें बताता है कि अब बड़े फटने वाले हैं। तो तुरंत ही गैस को लो कर दीजिए या बंद कर दीजिए, और फटाफट से इनको निकाल लीजिए। तो बस मैंने भी गैस को लो कर दिया है, और तुरंत ही अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम अपना सेकंड बैच भी तल करके रेडी कर लेंगे। ध्यान देने वाले टिप्स है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। जब आप बड़े को डालें, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। जब इनको डाल दें तो फ्लेम आपको मीडियम रखनी है, और आपको बीच बीच में इनको उलटते पलटते हुए सेकना है। यहाँ पर इंतजार नहीं करना है, और फ्लेम को आपको हाई भी नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा डार्क भी इनको नहीं तलना है। और जैसे ही आपको लगे कि बड़े जो है फूलने लगे हैं गुब्बारे की तरह, तो तुरंत ही आप इनको निकाल लीजिए। तो लीजिए, तैयार है हमारे गर्मा गर्म, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम नरम नरम साबूदाना
बड़ा, जिसको हमने व्रत की स्पेशल चटनी के साथ बनाया है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इनको तोड़ करके भी कि अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं और बहुत ही फूले फूले भी बने हैं। देखिए कितने परफेक्ट बने हैं। तो ये थे आज के कुछ खास टिप्स जो कि आपको फॉलो करना है। इन टिप्स को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपके बड़े कभी भी फटेंगे नहीं, कभी भी ऑयल नहीं पिएंगे और बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की साबूदाना बड़ा की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।